हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो मैंने बाहर बनाने की सोची थी, बट मौसम इतना ख़राब है कि बना ही नहीं पा रही हूँ। दोबारा से घर जा रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो माय नेम इज़ पूजा एंड करंटली आई एम इन न्यूजीलैंड। सो मुझे न्यूजीलैंड में आए हुए ऑलमोस्ट 6 महीने होने वाले हैं। मतलब इस मंथ के एंड तक मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने हो जाएंगे। 1 हफ्ता 10 दिन बचा हुआ है बस। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि हमारी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, कि कैसे हमें जॉब्स मिलती है, किस सेक्टर में हम जा सकते हैं, कितना किसी का पे रेट है, कौन सी बेस्ट है, उन सब का इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, तो मैंने सोचा अभी मैं फ्री हूँ, थोड़ा सा असाइनमेंट्स का भी काम है, बट वो चल ही रहा है। मैंने सोचा पहले तो बाहर जाकर बनाती हूँ, बट सिचुएशन इतनी ख़राब है कि 3-4 दिन से बारिश तो रुकने का नाम ले ही नहीं रही है, और हवा तो इतनी भयंकर चल रही है, शायद आपको सुनाई भी दे रही होगी। पीछे फ्लैग भी देख सकते हो आप, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे। पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो क्या रियलिटी है न्यूजीलैंड के अंदर, क्या आपको न्यूजीलैंड में आने के बाद आपको जॉब ईजिली मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब भी मैं बताऊँगी। तो अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आता है तो यहाँ पे तो मेन होता है कि आप आते ही अपनी सिम वगैरह ले लो, अपना मतलब रेज्यूमे न्यूजीलैंड स्टाइल में बना लो। कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। मेन है यहाँ पे कि आपको न्यूजीलैंड स्टाइल आपका सीवी होना चाहिए, और आप पार्ट टाइम में हो तो पहले आप ट्राई करो कि आप अपनी फील्ड की जॉब ढूँढो। बट अगर आपको फील्ड की जॉब नहीं मिलती है तो आप दूसरे सेक्टर्स में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको मेन है यहाँ पे फर्स्ट अपनी जॉब लेना, कैसे आप अपनी जॉब लोगे वही मेन है। क्योंकि अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो आप कितना टाइम सर्वाइव कर पाओगे यहाँ पे। तो मेन है कि आप फर्स्ट अपने सेक्टर में ट्राई करो, अगर उसमें भी नहीं मिलती है तो फिर अदर सेक्टर्स में आप ट्राई कर सकते हो, जैसे रिटेल्स में ट्राई कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी में ट्राई कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन में ट्राई कर सकते हो, और सिक्योरिटी में भी ट्राई कर सकते हो। तो इनका क्या पे रेट होगा, मतलब कि जैसे स्टार्टिंग में जो मैंने क्या किया था कि मेरी भी यहाँ आने के बाद मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट मुझे लग गया था जॉब ढूँढने में यहाँ पे। तो कैसे ढूँढी थी मैंने वो मैं बताती हूँ। कि जैसे मैं स्टार्टिंग में क्या था कि मैं अपनी सीक इंडेड जो भी यहाँ के पोर्टल्स हैं उन पे मैं अपना रिज्यूमे अपलोड करी जा रही थी। इतने सारे रिजेक्शंस आ रहे थे। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मैंने लोगों से पूछा कि कैसे हमें रिज्यूमे बनाने हैं, वही किस मतलब क्या ऐसी चीज़ है भी वो मतलब हमारे रिज्यूमे चेक करते हैं जिससे हमें कॉल्स आती हैं इंटरव्यू के लिए, या हमारी पार्ट टाइम जॉब हमें लगती है। फुल टाइम का तो टोटली अलग सिनेरियो है, ये सिर्फ पार्ट टाइम की है कि मतलब हम कैसे ढूंढे और क्या रियलिटी है। काफ़ी सारे होते हैं जो कि स्ट्रगल करते रहते हैं, उनको 5 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी, 3 महीने भी। तो मतलब सारा डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर, आप क्या एफर्ट्स अपना लगा रहे हो और कैसे लगा रहे हो, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मतलब आप किस डायरेक्शन में जाके आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो। तो फर्स्ट जैसे मैं मतलब स्टार्टिंग में अपने सीक इंडेड से अपनी जॉब्स अप्लाई करती जा रही थी, काफ़ी रिजेक्शन आ रहे थे। मतलब यूँ लगाओ कि मैंने 100-150 एप्लीकेशंस पे अप्लाई किया, तब जाके मुझे मतलब उनका 50-60 का रिजेक्शन तो ऑलरेडी मतलब विदिन हाफ एन आवर ही आ जाता है आपका। आपने जैसे ही जॉब अप्लाई की विदिन हाफ एन आवर, 1 घंटा 2 घंटे में आपका रिजेक्शन आ ही जाएगा ऑलमोस्ट, कि योर एप्लीकेशन इज़ अनसक्सेसफुल, ब्ला ब्ला कुछ लिख के। बट सारा जैसे कि हम सोचते हैं कि हम एंट्री लेवल की हमारी जॉब्स होती हैं, जो ये सारी होती हैं, इनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। तो वो कैसे रिज्यूमे करते हैं, फर्स्ट वो आपका रेफरेंस चेक करते हैं। अपने मतलब प्रीवियसली उस इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, या आप न्यूजीलैंड में आप किसी सपोज आप किसी स्टोर में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ का आप किसी बंदे को जानते हो कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका रेफरेंस नहीं है तो आपको मतलब ये जो जॉब पोर्टल्स है उन पे अप्लाई करते जाना है, और आपको ट्राई करो कि 1 बाय 1 आप उनके पास जाओ और मतलब आप डिस्कस करो। ये सिर्फ उन्हीं में होता है जो आपके नियर बाय स्टोर्स होंगे, या मतलब जैसे ये जो हमारी इंडियन शॉप्स होती हैं उन पे ही ये काम करेगा, बट जो अच्छी मतलब ब्रांड्स हैं यहाँ पे उनमें ये नहीं काम करता है।
तो उनमें है आपको मतलब जॉब्स अप्लाई करते जाना है कब, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे कि आप कैसे आप अपनी जॉब अप्लाई करो आपका आ जाए। तो सब यही है कि आप जितने ज़्यादा हो सके रेफरेंसेस बनाओ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना रेफरेंस के न्यूजीलैंड के अंदर जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मतलब मैंने जब सब अपनी जॉब्स अप्लाई की थी तो मैंने ट्राई किया था कि मैं, जैसे हम स्टोर्स पे जाते हैं, हम किसी स्टोर पे हम अपना रेज्यूमे दे के आते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि भाई आपके पास अगर वैकेंसी है तो आप हमें बताओ, और आपके स्टोर्स में है तो वो तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई आस-पास में भी है तो आप उनको अपना नंबर दे के आओ, अपना रेज़्यूमे दे के आओ। अगर उनको पास वैकेंसी होगी तो आपको वो कॉल करेंगे, वरना कोई-कोई होते हैं ऐसे अच्छे लोग जो आपको कॉल करके बता देते हैं कि भई वहाँ पे वैकेंसी चल रही है, तुम वहाँ जाके ट्राई कर सकते हो। और दूसरा, जैसे ये सिक्योरिटी वाली जॉब्स होती हैं, इनका मतलब ये है कि आपको ये भी जॉब्स मिल सकती हैं, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेशन बनवाना पड़ता है, सीओए बोलते हैं यहाँ पे। वो कुछ 180 समथिंग का बनता है, 183 और 187 इसके करीब बनता है। आप वो सर्टिफिकेट बनवाओ। यहाँ पे जितनी भी न्यूजीलैंड के अंदर आप हो, जितनी भी सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं उनको ईमेल करो, और सीक इंडिड वगैरह से भी उन पे अप्लाई करो, क्योंकि यही ऑप्शन है कि आप अप्लाई करते रहो, आप बाहर निकलो, अपने रेफरेंसेस बनाओ, क्योंकि बहुत सारी आप हर जगह जाओगे तो हर जगह आपको सिक्योरिटी का बंदा तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी, चाहे वो इवेंट हो गया या कोई भी, मतलब जैसे हम मेट्रो जाते हैं तो मेट्रो स्टेशंस हो गए, किसी मॉल्स वगैरह में हो गया, कोई साइट्स वगैरह होगी, हर जगह सिक्योरिटी का बंदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उनसे भी बात कर सकते हो कि आप कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो, और मतलब कैसे आप अपना रेज्यूमे बनाओ, कैसे आपको सर्टिफिकेशन, कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। स्टार्टिंग में एक तो सीओए होता है, वो 180 185 ऐसे कुछ बनता है, वो आपको बनवाना पड़ेगा अगर आपको सिक्योरिटी लाइन में जाना है तो। और दूसरा वो 3 मंथ्स के लिए ही होता है, बट अगेन वही कि उसका भी पे रेट सिर्फ 23 समथिंग ही होगा, 23, 15 और 25 ऐसा कुछ है मिनिमम ही आपको मिलेगा। बट ये है कि आपको उसके अंदर शिफ्ट्स काफ़ी लंबी-लंबी मिल जाती हैं। 6 घंटे की भी मिल जाएगी, 10 घंटे की भी मिल जाएगी। मतलब ये ऑप्शन, ये अच्छा पॉइंट है उसके अंदर कि आपको 2 दिन की, अगर आपको सपोज़ 10 दिन की शिफ्ट मिली, आपके अंदर 2 दिन के अंदर ही आपके 20 घंटे पूरे, तो आप मतलब दूसरा कोई अपनी असाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हो। आपको कोई और मतलब अच्छी और स्किल्स सीखनी है, उसके लिए भी आपके पास इनफ टाइम होगा, वो भी सीख सकते हो आप। और फिर जैसे कि कंस्ट्रक्शंस हो गया, कंस्ट्रक्शन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है न्यूजीलैंड के अंदर। जैसे एक फ्लड हुआ था कुछ टाइम पहले न्यूजीलैंड के अंदर, उसके बाद से क्या है कि कंस्ट्रक्शन की बहुत डिमांड है। अब देख रहे हो, अभी बारिश हो रही थी, अभी सूरज आ गया, पूरा मतलब टोटली वेदर चेंज हो गया। तो न्यूजीलैंड के अंदर वेदर का कोई भरोसा नहीं है, किस टाइम क्या हो जाए, धूप आ जाए, बारिश आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। ओके, सो जैसे कंस्ट्रक्शन की है, वो भी आपको स्टार्टिंग में मिनिमम पे रेट ही मिलेगा 23 समथिंग ही, बट उसके अंदर क्या है कि आपके अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपका पे रेट बढ़ता जाता है। ऐसे ही सिक्योरिटी में भी है, 23 आपको स्टार्टिंग में मिलता है, बट जैसे ही आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके कनेक्शंस बनेंगे, आप काम करोगे वहाँ पे, तो आपका पे रेट बढ़ता जाएगा। फिर अगर हम बात करें वेयर हाउसेज वगैरह की, मतलब वेयर हाउसेज होते हैं, इसके अंदर हम रिटेल्स की, मतलब मोस्टली साइट बोलते हैं इसको, रिटेल साइट हो गया, उसके अंदर आपको अच्छा पे रेट मिल जाएगा। आप अगर फुल टाइम काम कर रहे हो वहाँ पे, मतलब परमानेंट हो आपको, तो बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे उसके अंदर, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट उसके अंदर चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, यहाँ वो यहाँ की प्रॉपर मतलब जो बंदे होते हैं उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलती है, मतलब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो आप ट्राई कर सकते हो, बट उसमें भी कोई नहीं है, उसके अंदर भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है आपको, सिर्फ आप अपना रेज्यूमे बनाओ और अपलोड करते जाओ। और मतलब जैसे जैसे अगर आपको कोई इंटरव्यू कॉल आती है तो आप इंटरव्यू दो, और बस एक ये ऐसे ही छोटा सा प्रोसेस है। बट पार्ट टाइम के लिए मतलब वो प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था। मेरा क्या है कि नियर बाई स्टोरी है, एक दिन पहले वैकेंसी खुली थी, मैंने अप्लाई किया, मैं वहाँ गई भी, बट उन्होंने बोला कि नहीं, हम यही प्रोसेस है आपकी, कि आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होगा, आपको कॉल आएगी, तो यही बेसिकली प्रोसेस है। बट मैंने जहाँ पे वो देखा था तो मोस्टली वहाँ मुझे कोई स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं मिला था, और ना ही कोई स्टूडेंट, मोस्टली जो यहाँ के प्रॉपर बंदे वही थे, और जिनको परमानेंट हो गए हैं यहाँ के, या जो मतलब सिटीजन है, उनको ये जॉब्स मिलती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब है न्यूजीलैंड के अंदर जो उसको वो रेजिडेंट और मतलब सिटीजन ही प्रेफर करते हैं। बट पार्ट टाइम में आप अगर अपने नियर बाय ट्राई करोगे, जैसे ये स्टोर्स हो गए, ब्रांड्स होगी यहाँ पे, जैसे कार्ल जूनियर है यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, केएफसी है, इन सारी में आप पार्ट टाइम इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। जस्ट आपको अप्लाई करते रहना है, और
आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा, आपको कॉल आएगी, इंटरव्यू होगा और जस्ट आपको जॉब मिल जाएगी। उसका भी स्टार्टिंग पे रेट 23 ही है, बट कुछ मतलब जैसे आपको महीना हो गया तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर पे रेट भी बढ़ता जाता है। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे भाई बेसिकली यही मोस्टली जॉब है पार्ट टाइम के अंदर, और ट्राई करते रहो कि भाई आपको साथ साथ आपकी फील्ड की जॉब मिल जाए, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रही हूँ बट अभी मेरा कोई अच्छा लक लगा नहीं है। तो बट अभी मेरी स्टडी को कंप्लीट होने में टाइम है, तो मतलब ईजिली तो नहीं बट एफर्ट्स तो लगानी पड़ेंगी, बट होपफुली मिल जाए जब मेरा टाइम आए। तब तक सिचुएशन भी सही हो जाएगी, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है न्यूजीलैंड की पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स के लिए काफ़ी वर्स्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाएगी आपको, नहीं भाई, आपको एफर्ट्स लगाने ही लगाने पड़ेंगे आपके, उसे उसके बिना तो यहाँ पे जॉब है ही नहीं। और रेफरेंस तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपका अच्छा रेफरेंस होगा तभी आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि वो एक प्लस पॉइंट होता है, उसके बिना भी आपको जॉब मिल सकती है, पर जैसे कि वो आपके लक के ऊपर है। बट अगर आपके पास रेफरेंस होगा तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो अपनी जॉब के लिए। बस यही है कि आप अपनी जॉब्स अप्लाई करते रहो। थोड़ा थोड़ा सिचुएशंस ठीक हो रही है, मतलब इतनी वर्स भी नहीं है। जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे बहुत बोला था कि यहाँ पे जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं, बट उस मतलब सब सुनने में नहीं है, आप अपने एफर्ट्स लगाओ, आपको डेफिनेटली ज़रूर जॉब मिलेगी। ट्राई करते रहो, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने 10 एप्लीकेशन अप्लाई कि आपको जॉब मिल गई, नहीं भाई, आपको किसी किसी टाइम 100 भी अप्लाई करनी पड़ सकती है, 150 भी, उससे ज़्यादा भी अप्लाई करनी पड़ सकती है। तो टोटली डिपेंड कर रहा है आपके लक के ऊपर, और कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।